सनातन धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है और इस महीने को चातुर्मास का अंतिम महीना माना जाता है। इस मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना करके दीपदान किया जाता है। दान पुण्य और जप तप आदि किए जाते हैं। इस महीने में जो लोग पूरे महीने दीपदान ना कर पाए हो तो ऐसे में कुछ विशेष तिथियां हैं जिनमें आप दीपदान करके पूरे महीने में किए गए पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। न केवल पूरे महीने का पुण्य एक ही दिन में आपको प्राप्त हो सकता है, बल्कि पूरे वर्ष में किए गए दीपदान का फल भी आपको एकमात्र एक ही दिन प्राप्त हो सकता है। इसके लिए आपको कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि आपको किसी विशेष तिथि पर, जो कार्तिक मास की विशेष मुख्य तिथियां होती हैं, जैसे एकादशी, वैकुंठ चतुर्दशी या आंवला नवमी, अक्षय नवमी जिसे हम कहते हैं, या कार्तिक पूर्णिमा के दिन, या फिर भीष्म पंचक व्रत जब से शुरू होते हैं, इन 5 दिनों में भी आप दीपदान करके पूरे वर्ष भर का दीपदान करने का पुण्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो कार्तिक के महीने में बहते हुए जल में या नदी, तालाब आदि के किनारे दीपदान करना चाहिए, लेकिन आप घर पर भी नदी में दीपदान करने जितना पुण्य बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आप कम से कम 108 बाती का दीपक बनाएं। दीपक आप चाहे 1, 5, 7, 11 या 21 जितनी भी संख्या में आपकी श्रद्धा हो उतनी संख्या में आप दीपक बनाकर आपको हर दीपक में 108 बाती लगानी चाहिए। अधिक बाती लगाने के लिए आप 365 या 366 बाती लगा सकते हैं। जिस साल पुरुषोत्तम मास होता है उस साल आपको 366 बाती का एक दीपक बनाना चाहिए। यदि आप 5 दीपक जला रहे हैं तो पांचों दीपक में अलग अलग 366 बातियां लगानी चाहिए। इसी तरह से आप 365 बाती के 5 दीपक भी जला सकते हैं और इन दीपों को फिर आप अलग अलग जगह पर जलाकर दीपदान कर सकते हैं। जो लोग नदी में या नदी किनारे दीपदान करना चाहते हो, किसी कारण से आप नदी किनारे ना जा पाए, तो घर पर भी आप नदी में दीपदान करने जैसा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जिसके लिए आप जो विशेष तिथियां मैंने आपको बताई हैं, उन तिथियों में अपने घर में एक बड़ी थाली या परात में जल भरकर और फिर जल का पूजन करके, जल का पूजन आप किस प्रकार से करेंगे, जल में आप थोड़े तिल डालें, काले और सफेद तिल डालें, पुष्प, अक्षत, रोली और कच्चा दूध डालें। फिर हाथ जोड़कर माँ गंगा का आह्वान करें, माँ गंगा का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि हे गंगा माँ, मैं किसी कारण से नदी में जाकर दीपदान करने में समर्थ नहीं हूँ, आज घर पर ही श्रद्धा पूर्वक दीपदान कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मेरे द्वारा किए गए इस दीपदान को आप स्वीकार कीजिएगा और मेरे परिवार पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद आपने जो दीप तैयार किए हैं उन दीपों को आप थाली या परात में रख सकते हैं। थाली और परात में जो दीप आप रखते हैं उन दीपों का भी आपको पूजन करना चाहिए। जैसे कि जो दीप आपने तैयार किए हैं, बाती रखने के बाद आप उनमें थोड़े से अक्षत, थोड़े तिल और थोड़े पुष्प जरूर डालें। इस प्रकार घर में ही दीपदान करने के अलावा आप अपने आसपास जो भी पवित्र वृक्ष हो, मंदिर हो, तुलसी जी का पौधा हो या कोई भी पवित्र वृक्ष जैसे कि वट वृक्ष हो, पीपल का, आंवले का या फिर शमी का पौधा हो, वहां पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। ध्यान रखें कि 366 बाती हो या 108 बाती हो, इनकी लौ बहुत तेज होती है, इसलिए आप जब भी किसी छोटे गमले में, छोटे पौधे के नीचे दीपदान कर रहे हो या बड़े वृक्ष के नीचे भी दीपदान कर रहे हो तो बहुत सावधानी के साथ आप इन दीप को प्रज्वलित करके रखें। कहीं ऐसा ना हो कि जो पौधा है वो झुलस जाए या जो पत्तियां हैं वो झुलस जाए, जिसका आपको पुण्य मिलने के बजाय दोष भी लग सकता है। तो बहुत सावधानी के साथ आप दीप प्रज्वलित करें और इस प्रकार आप केवल कुछ ही दिनों में या एक ही दिन में पूरे वर्ष भर में किए गए दीपदान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे 108 बाती या 365 या 366 बातियां अपने आप बिना किसी की मदद के खुद ही बना सकते हैं और कैसे आप दीपदान कर सकते हैं। बाती बनाने के लिए आपको रुई की जगह पर कच्चे सूत का या फिर कलावे का प्रयोग करना होगा। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कितने तार वाला धागा आपको कितनी बार मोड़ना है ताकि उनकी पर्याप्त मात्रा में या जितनी संख्या मैंने आपको बताई है उतनी संख्या में बातियां तैयार हो सकें। जैसे कि यहाँ पर जो मैं कच्चा सूत आपको दिखा रही हूँ, ये 3 तार वाला कच्चा सूत है। इसमें 3 धागे बने हुए हैं, तो आप एक बार में ही बहुत सारी बातें भी बना सकते हैं। आपको बार बार से अलग हर बार फोल्ड करने की आवश्यकता नहीं होगी। और जो ये यहाँ पर मौली या कलावा है, इसमें भी 3 धागे हैं। बाती बनाने के लिए आप अपने हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों की उंगलियों में आप बाती को फोल्ड कर सकते हैं। और अगर ऐसा करने में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कार्डबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी डिब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप बड़ी आसानी से
जो भी बाती है वो बना लें। आपको गिनतियों का ध्यान रखना है, क्योंकि 365 बाती जब हम बनाते हैं तो हम पूरे साल के 365 दिन के हिसाब से वो बातियां बनाते हैं। जब कभी भी लीप ईयर आता है, जिसे पुरुषोत्तम मास, अधिक मास कहते हैं, उस साल आपको 366 जो है बातियों का दीपक लगाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ये कलावे के 3 धागे दिखा रही हूँ, आप अच्छे से देख लीजिएगा। धागे आप चेक जरूर कर लीजिएगा बाती बनाने से पहले कि उसमें 3 है या 5 है, क्योंकि आपको उतनी ही संख्या में फिर फोल्ड करने होंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास 3 धागे वाला कलावा है, तो मैं इस धागे को अपनी उंगलियों पर कितनी बार फोल्ड करूंगी? 122 बार। 122 बार जब फोल्ड हो जाए तो उसके बाद आप एक तार उसमें से निकाल लीजिएगा। आप एक तार निकालने के बाद उसको बीच में से कट कर लीजिएगा। क्योंकि मैं अपनी उंगलियों का प्रयोग करूंगी इस तरह से, तो मैं सिर्फ इनके 2 पीसेस करूंगी। अगर आप केवल लंबी बत्ती बनाना चाहते हैं, कुछ लोग 5, 7, 11 या 21 दीपक भी जलाते हैं, तो 365 बाती का आप जितने भी दीपक जलाना चाहें, अगर आपको बहुत सारी बाती बनानी है तो आप किसी बड़ी वस्तु का प्रयोग करें। कोई बड़ी चौड़ी सी चीज ले लीजिएगा, उसमें आपको फोल्ड करने में आसानी होगी। अब देखिए इस तरह से हमें कलावे को फोल्ड करना होता है। ध्यान रखें कि आपने जहां से शुरुआत की है वहां पर घुमाने के बाद ही एक चक्कर पूरा होता है। तो इस तरह से मैंने 20 बार कर लिया है, 21, 22, 23, इस तरह से आपको करना है। तो मैं पूरे 122 बार इस कलावे को लपेट लूंगी। जब तक मैं बाती बना रही हूँ तब तक मैं एक बात आपको बता दूं कि कुछ लोगों के पास 3 धागों वाला, 4 का या 5 का या फिर 6 धागों वाला कलावा या सूत होता है, तो उन्हें आप कितनी बार मोड़ेंगे ये भी आप देख लीजिएगा। ऊपर मैं स्क्रीन पर लिखकर भी दिखा रही हूँ ताकि आप बाद में भूल ना जाए। तो 365 बाती का दिया बनाने के लिए अगर 3 धागों वाला कलावा है तो 122 बार मोड़ने के बाद एक धागा आपको उसमें से अलग कर लेना है। 4 धागे वाले सूत या कलावे को 91 बार मोड़कर आपको अलग से एक केवल पतला तार जोड़ना होगा। तो इस तरह से 365 बाती वाला दीपक बन जाएगा। 5 धागे वाले कलावे या सूत को आपको 73 बार मोड़ना होगा, जिससे वो पूरा 365 बाती वाला दिया बन जाएगा। 6 धागे वाले कलावे या सूत को 61 बार मोड़कर उसमें से आपको एक धागा कम करना होगा, सिर्फ एक पतला धागा। 6 धागे होते हैं, उनमें से एक धागा आप कम करेंगे तो 365 बातियां बन जाएंगी। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि जो लोग केवल 108 बाती बनाते हैं तो उन्हें कितनी कितनी बार मोड़ना होगा। अब हमारी 365 बाती बन चुकी है। मैंने 122 बार मोड़ा है, लेकिन एक धागा इसमें एक्स्ट्रा है जिसे मैं अभी कट करने के बाद निकाल लूंगी। अगर आपको बातियां लंबी रखनी है तो इतनी ही लंबाई रखें, बस एक बार ऊपर से कट कर लें आप। और देखिए इस तरह से मैं एक धागा इसमें से निकाल दूंगी। अब पूरा 365 बाती का हमारा दीपक तैयार हो जाएगा। इस तरह से केवल एक धागा आपको निकालकर अलग रख देना है। 365 बातियां तैयार हो चुकी है। अगर आपको लंबाई इतनी ही रखनी है तो आप इतनी रखें, केवल एक बार आपको 365 दीपक लगाना है। कुछ लोग बहुत सारे दीपक लगाते हैं तो एक बार में बहुत सारी बातियां तैयार आपकी हो सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किसी कार्डबोर्ड का या बड़ी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक ही बार मोड़ने पर आपकी बहुत सारी बातियां तैयार हो जाएंगी। अब मैंने बीच में से कट कर लिया है, तो मेरे 2 दीपक में लगाने के लिए 365 बातियां तैयार हो चुकी हैं। इसी तरह से मैं आपको डिब्बे का प्रयोग करके भी दिखा दूंगी। एक यहाँ पर मैंने डिब्बा लिया है, उस पर इस तरह से आपको उंगली से दबाकर कलावा रखना है। जहां से आप शुरू करेंगे वहीं पर घुमाकर लाएंगे, तब एक चक्कर पूरा होगा। इस तरह से आपको 365 बातियां तैयार कर लेनी है। 122 बार घुमाने के बाद आपको एक धागा निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने आपको सिर्फ मोड़कर बताया है कि किस तरह से आपको डिब्बे का प्रयोग करना है। और बहुत सारे दीपक लोग जलाते हैं इस दिन, जैसे कि कुछ लोग 5, 7, 11 या 21 भी दिए लगाते हैं। तो आप बड़ी से बड़ी वस्तु का प्रयोग करें, एक बार में आपकी बहुत सारी बत्तियां तैयार हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने केवल 5 दीपक जलाने हैं, तो देखिए मैंने उसी तरह से 365 बाती बना ली है और इन दीपकों में मैंने रख लिया है। दीपदान कैसे करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर मैंने तिल का तेल लिया है। आप तिल के तेल की जगह पर गाय का शुद्ध घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा में और खासकर दीपदान करने के लिए आपको घी का या फिर तिल के तेल का ही प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा तेल सभी बातियों में लगा दूंगी। एक बार में बहुत सारा नहीं डालना है, तेल दीपक से बाहर गिर सकता है। अच्छे से हम इन बातियों को तेल में डुबा लेंगे, क्योंकि 365 बातियां बहुत मोटी हो जाती हैं। तो ऐसे में आप जो भी बाती हैं उन्हें थोड़ा सा मोड़ लीजिएगा, लपेट लीजिएगा, ताकि वो आपस में खुल ना जाए। और अच्छे से तेल लगाकर बाती के मुंह पर भी उसके बाद आप दीप जलाकर प्रज्वलित कर सकते हैं। इन दियों को खाली नहीं जलाना चाहिए। दीपकों के अंदर काले तिल रखने चाहिए, थोड़े से पुष्प आपको रखने चाहिए। और जो ये दीपदान है वो पूरे वर्ष में
यदि आप दीपदान नहीं कर पाते हैं, खासकर तुलसी जी की पूजा करते हुए आप दीपदान नियमित ना कर पाते हो, तो आज के दिन हर किसी को दीपक जलाना चाहिए। सनातन धर्म की यही पहचान है कि किसी भी खास अवसर पर दीपदान किया जाता है और आज के दिन किए गए दीपदान से तो पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं। देव दिवाली के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर तुलसी जी के पौधे में और अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाकर रखना चाहिए। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, वहां पर आपको एक दीपक जलाना चाहिए। आसपास यदि पीपल का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो या फिर वट वृक्ष हो, वहां पर भी आपको दीपक जलाकर रखना चाहिए। आप कम से कम एक दीपक 365 बातियों का अवश्य ही जलाएं, जिससे आपको पूरे साल में किए गए दीपदान का पुण्य एकमात्र कार्तिक पूर्णिमा को ही प्राप्त हो जाता है। तो ये तो थी जानकारी कि 365 बाती वाला दीपक आपको कैसे बनाना है। अब कुछ लोग 365 बाती का दीपक नहीं बनाते हैं, 108 बाती वाला दीपक भी जलाकर दीपदान करते हैं। तो देखिए 108 बाती बनाने के लिए आपको कितने धागों वाले सूत को कितनी बार लपेटना है, ये मैं आपको बोलकर भी बता दूंगी, स्क्रीन पर भी आप पढ़ सकते हैं। 108 बाती बनाने के लिए 3 धागे वाले कलावे या सूत को आपको केवल 36 बार मोड़ना है, 108 बाती तैयार हो जाएंगी। 4 धागे वाले सूत को 27 बार मोड़ना है, 108 बातियां तैयार हो जाएंगी। 108 बाती बनाने के लिए 5 धागे वाले सूत को या कलावे को 22 बार मोड़ना है, 22 बार मोड़ने पर कुल 110 बातियां बन जाएंगी। उसमें से अब आपको 2 धागे निकालकर अलग कर लेने हैं। तो इस तरह से 108 बाती वाला दीपक आपका तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास 6 धागे वाला सूत या कलावा है तो आप केवल 18 बार मोड़ेंगे, पूरा 108 बाती का दीपक आपका तैयार हो जाएगा। जब सारे दीपक तैयार हो जाएं, आप उनमें घी या तेल डाल लें। तो सभी दीपकों की आपको पूजा भी करनी है। सभी दीपों को आपको तिलक, रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करना है। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली कहा जाता है, तो जैसे हम दिवाली के दिन खीलों का प्रयोग करते हैं, तो इसी तरह से हम सारे दीपकों में थोड़ा थोड़ा खील भी अर्पित करेंगे। फिर सबसे आखिर में दीप जलाने से पहले आपको हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है कि आज आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपदान करने जा रहे हैं। आपके द्वारा किए गए इस दीपदान का पुण्य आप और आपके परिवारजनों को अवश्य ही प्राप्त हो। क्योंकि ये जो बातियां हैं ये थोड़ी मोटी होती हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि जलाने में आपको थोड़ी दिक्कत हो, तो आप इन बातियों के मुंह पर कपूर रखकर उसके बाद ही जलाएं, ताकि जलाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। दीपक जलाने के बाद आप चाहे अपने घर के मुख्य द्वार पर और या फिर उत्तर दिशा की तरफ माँ लक्ष्मी जी के नाम पर, दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों के नाम पर और तुलसी जी के पौधे के नीचे, शमी के पौधे के नीचे, आंवले के पौधे के नीचे दीपदान कर सकते हैं। जिस दिन भी आप दीपदान कर रहे हो, जो भी तिथि उस दिन हो, उस तिथि का आपको नाम लेकर ध्यान करके ही आपको संकल्प लेना चाहिए। तो इस तरह से बहुत ही आसान विधि से आप दीपदान घर पर कर सकते हैं। दीपदान करने से घर में न केवल सुख समृद्धि आती है, बल्कि कई जन्मों तक आपको आपके द्वारा किए गए इस दीपदान का पुण्य प्राप्त होता रहता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।